हेलो फ्रेंड, सुधीर्ष मेगामैंड आईएएस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि अमेरिका क्यों इजराइल के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है, क्यों वो हमेशा इजराइल का फेवर करता है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम अमेरिका के इतिहास को देखते हैं। अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उस देश का निर्माण व्यापारियों ने किया था। तो अमेरिका एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड वाला देश है। उसके लिए अर्थव्यवस्था ही उसके विदेश नीति के केंद्र में रहता है, उसके फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में रहता है। वो किसी भी देश से के साथ संबंध आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। जिन देशों से उसका आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है, उनके साथ वो अपने संबंध को मजबूत रखता है। अमेरिका का जब निर्माण हुआ तो वो सिर्फ अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को ही ध्यान में रखता था। वैश्विक राजनीति से वो अलग थलग रखता था। यही कारण है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में वो न्यूट्रल रहता है, किसी भी देश के साथ नहीं जाता है, लेकिन उसको अंततः युद्ध में शामिल होना पड़ता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी नीतियों में काफ़ी परिवर्तन आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं रख सकते हैं। चूँकि अमेरिका के पास पैसा खूब था, अर्थव्यवस्था उसकी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन उसके पास साम्राज्य नहीं था, बाजार नहीं था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। चूँकि साम्राज्य का अधिक हिस्सा पूरे विश्व के जो मजबूत देश थे उनके पक्ष में था। जैसे यूरोप के देश जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, इटली था, इन्होंने अपने पूरे विश्व में उपनिवेश बना रखे थे। अमेरिका ने ऐसे में इन देशों को दबाव डाला कि आप अपने उपनिवेश को छोड़ दीजिए और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। चूँकि अमेरिका एक नई तरीके के साम्राज्यवाद को फैलाना चाहता था, इसलिए इन देशों से उन्होंने अपना उपनिवेश छोड़ देने को कहा। अब वो प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह पे वैचारिक नियंत्रण करना चाहता था, जिसके लिए उसने राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद चलाया और यूरोपीय देशों पे दबाव डाला कि वो अपने उपनिवेशों को छोड़ दें। चूँकि हम जानते हैं कि नवनिर्मित राष्ट्रों को पेट्रोलियम पदार्थों की ज़्यादा ज़रूरत थी और औद्योगिक विकास के लिए पेट्रोल एक अनिवार्य तत्व है। चूँकि पेट्रोल की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ था, जब एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में पहला तेल कुआं खोदा। उसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका विश्व में लगभग 60 से अधिक % का तेल का निर्यात करता था। 5% से कम तेल मध्य पूर्व देशों से आते थे। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के थिंक टैंक को ये चिंता सताने लगी कि अमेरिका में जो तेल है, अगर हम उसका ही दोहन करते रहें तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इसके शॉर्टेज हो जाएंगे। और इस दौरान यूरोपीय जो कंपनियां थी मध्य पूर्व में तेल की खुएं खुदाई में लगी हुई थी, क्योंकि 1901 में एक ब्रिटिश उद्योगपति विलियम डार्की ने ईरान में तेल के कुओं की खोज कर ली थी। उसके बाद यूरोप की कंपनियां उधर जाकर तेल निकालना शुरू कर दिए थे। अब इस होड़ में अमेरिका कैसे पीछे रह जाता, तो वो भी उन देशों में तेल निकालने के लिए प्रयासरत हो गया। इसी दौरान 1944 में एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता एवरेट डी गोलियर ने अमेरिकन सरकार को बताया कि मध्य पूर्व में अथाह तेल है। उसके बाद से ही अमेरिका की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ और उसकी फॉरेन पॉलिसी मध्य पूर्व उन्मुख हो गई
1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार यह बताया गया कि जो भी देश, लोकतांत्रिक देश, आंतरिक या बाह्य रूप से समस्याओं को झेल रहे हैं, उनको अमेरिका द्वारा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कहने का तात्पर्य है, अमेरिका सीधे तौर पे ये कह रहा था कि जो देश अमेरिका के साथ रहेंगे, अमेरिका उनको हर तरीके से मदद करेगा। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से नए नए देशों का निर्माण हो रहा है, नए नए राज्य स्वतंत्र हो रहे थे और ये देश आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तीनों दृष्टियों से काफ़ी कमज़ोर थे। तो ऐसे में इन देशों की सहायता थी और ट्रूमैन घोषणा से इन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया जा सकता था। और इसी दौरान अमेरिका ने इंग्लैंड पर दबाव डालकर पाकिस्तान और इजराइल नामक देशों की स्थापना की। बड़े चालाकी से, चतुराई से उसने सबसे पहले धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कराया, जिसको सभी मुस्लिम कंट्रियों ने सपोर्ट किया। उसके बाद इजराइल का निर्माण कराया। और जब इजराइल का निर्माण धर्म के आधार पर कराया तो जानता था कि ये मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान के निर्माण का स्वागत किया था। तो बड़े चालाकी से अमेरिका ब्रिटेन पे दबाव डालकर पाकिस्तान और इजराइल का निर्माण कराया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी था कि बाल्फोर डिक्लेरेशन के अनुसार इंग्लैंड ने कहा था कि वो फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की स्थापना करेगा, लेकिन युद्ध के बाद वो मुकर गया। लेकिन अमेरिकी दबाव में 1948 में वो फिलिस्तीन को खाली कर देता है और जहाँ पे इजराइल राज्य की स्थापना होती है। क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि मध्य पूर्व से वो तेल निकालता रहे और अगर मध्य पूर्व के देश उसका विरोध करते हैं तो उन पर दबाव बनाया जा सके। और दबाव बनाने के लिए अमेरिका इतना दूर से तो दबाव नहीं बना सकता था, तो उनके बीचों बीच एक मजबूत गैर मुस्लिम देश हो तो उसके थ्रू उन पर दबाव बनाया जा सकता है। और सिर्फ दबाव ही नहीं बनाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। इसलिए अमेरिका इजराइल की हर तरीके से मदद करता है, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हर तरह की सहायता प्रदान करता है। और इन क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न करके खुद मसीहा के रूप में समाधान करने चला आता है, ताकि इन क्षेत्रों पर उसका प्रभाव बढ़ता रहे। और यही कारण है कि हमेशा वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है और इनके बीच समझौते कराता रहता है और संघर्ष भी कराता रहता है। जब 1948 में अरब वार हुआ या 1967 में 6 डे वार हुआ अरब राज्यों इजराइल के बीच, तब भी इजराइल के जीत के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। क्योंकि जैसे युद्ध शुरू होता था, अमेरिका को मौका मिल जाता था अपने वर्चस्व को, अपने शक्ति को दिखाने का और अपने नेतृत्व क्षमता को दिखाने का। और फिर युद्ध के बाद समझौता कराने अमेरिका आ जाता था, जिससे न सिर्फ विश्व के अन्य देशों पर इसका प्रभाव पड़ता था, बल्कि अरब देश भी अमेरिका के शक्ति के सामने झुक जाते थे। और उसके बाद से ऐसा नहीं है, उसके बाद से इन क्षेत्रों में शांति, उसके बाद से भी लगातार संघर्ष चलते रहते हैं, इन क्षेत्रों में अस्थिरता बनी रहती है। हम खाड़ी युद्ध देखते हैं, अरब स्प्रिंग वार देखते हैं, ISI का गृह युद्ध देखते हैं, फिर हम उसके बाद ईरान अमेरिका का तनाव देखते हैं, सद्दाम हुसैन का हम मर्डर देखते हैं, फांसी देखते हैं, फिर अफगानिस्तान में अशांति देखते हैं। तो इन क्षेत्रों में वो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक तरीका है कि अशांति, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करा के जो प्रतिद्वंदी देश हैं उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो अमेरिका माहिर है। तो
इन देशों पर वो इजराइल के थ्रू दबाव बनाए रखता है ताकि यहाँ से वो अंधाधुंध तेल का व्यापार करता रहे, दोहन करता रहे और अपने तेल को रिजर्व के रूप में बचाकर रखा। इसी क्रम में 1970 के दशक में अमेरिका ने पेट्रो डॉलर का सिद्धांत पेश किया, जिसको कि 1970 के दशक में अरब के अधिकांश देशों ने अपना लिया। इसके तहत कोई भी देश पेट्रोल खरीदता है तो उसको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, किसी अन्य मुद्रा में नहीं। तो इस तरह ये बड़ी कूटनीतिक सफलता थी अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का डॉलर घूम फिर के अमेरिका के पास ही पहुंच जाएगा। मतलब तेल अरब देशों का, जमीन अरब देशों का, लेकिन पैसा अमेरिका के पास चला जाएगा। तो यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी और पेट्रो डॉलर के चलते अरब देश अमेरिका के सहयोगी बनना चाहते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अमेरिका यहाँ पर विकास के नाम पे उनको हमेशा मूर्ख बनाता रहता है। 1950 के दशक से ही इन देशों को मूर्ख बनाता आ रहा है। हालांकि ईरान के प्रधानमंत्री ने इसको सबसे पहले समझ लिया था इस क्षेत्र के नेताओं में से। उन्होंने 1953 में ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तभी से ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है इन क्षेत्रों में, मध्य पूर्व में, और तभी से अमेरिका और ईरान का संघर्ष, झगड़े चलते रहते हैं और इजराइल के माध्यम से वो इन देशों पर नियंत्रण भी रखता है। तो अमेरिका इजराइल के साथ इसलिए खड़ा रहता है कि वो तेल मध्य पूर्व के जो तेल के भंडार हैं उन पर नियंत्रण कर सके, उनका दोहन कर सके और उनका प्रयोग अपने आर्थिक विकास के लिए कर सके तथा जरूरत पड़ने पर इन देशों पर नियंत्रण रख सके इजराइल के माध्यम से। इसलिए वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है, उसके पक्ष में रहता है, ये जानते हुए भी कि इजराइल की स्थापना यहाँ पे पूरी तरह से गलत है। इजराइल को यहाँ स्थापित होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ज़मीन फिलिस्तीनियों की थी। आप बहुत पहले यहाँ रहते थे, लेकिन अब आप ये ज़मीन फिलिस्तीनियों की, उसके बावजूद भी वो इजराइल की स्थापना करता। तो उसका मेन मकसद है तेल, ऑयल डिप्लोमेसी, ऑयल कूटनीति के तहत वह इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखता है। और ये आप जानते हैं, कई बार मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मध्य पूर्व में राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अमेरिका इसी सिद्धांत पर काम करता है और इन क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक संकट उत्पन्न करता है, यानी इन क्षेत्रों में वह पुल और पुश पॉलिसी को अपनाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख हथियार है। तो इजराइल और अमेरिका के संबंधों के बारे में आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है और इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।